वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला। तो आज मैं आपको करवाऊंगी 7.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी 7 चैप्टर की, तो हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था ना दो पॉइंट्स के बीच में, अगर एक पॉइंट हमारा x1 y1 हो और दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2 हो, तो हमने क्या फॉर्मूला किया था उसका देखते हैं। अगर हमारा एक पॉइंट x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट हमारा हो x2 y2, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का। मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो जो लेंथ ऑफ P Q है वो क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही हमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो ये दे रखा है 2, 3 एंड 4, 1। इसको सिलेक्ट कर लूंगी कि ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2। तो AB के बीच में डिस्टेंस मेरा क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x1 था, y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय फॉर्मूला। तो y2 मेरा कितना है 1, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो जो ए बी है वो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -2 से करेंगे कितना आएगा प्लस का 4। तो जो ए बी है वो मेरा कितना आएगा 8। इसको कैसे लिख सकती हूँ 2√2। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं वो -5 और 7, -1 और 3। इसको भी वैसे ही ए लेट कर लेते हैं, इसको बी, पी क्यू भी कर सकते हो, एक्स वाई जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने ए भी कर लिया। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या होगा वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मेरा कितना है -1 माइनस x1, x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया √32। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ 2√8। ओके, या फिर इसको 4√2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा 32 है वो कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2 होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4/2। ओके, जो मेरा 32 है वो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ √16 मल्टीप्लाई 2 रूट के अंदर। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 2 क्या क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है ए बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। आगे सेकेंड सम देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें दो पॉइंट्स गिवन है 0, 0 एंड 36, 15। एक को मैं पी लेट कर लूंगी, एक को क्यू लेट कर लूंगी। तो मैंने एक को पी लेट कर लिया, एक को क्यू लेट कर लिया। तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे आएगा मेरा पी क्यू इक्वल टू वैसे ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर कितना आएगा 36 मल्टीप्लाई 36, ये कितना आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 11, 12, 1 आई कैरी 2 और 1 3 और 2 5, 15 21 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जब ये 39 को दो बार करते हैं 39 मल्टीप्लाई 39, तो ये 39 15 21 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 39। ओके, तो नेक्स्ट हमें इन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में
कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में जो हमें दो टाउन दिए हैं ए एंड बी, क्या आप उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो देखते हैं। 7.2 सेक्शन में जो टाउन दिए हैं हमें ए एंड बी, ठीक है, मीन्स ये बोल रहा है वो सेक्शन 7.2 में ये दो टाउन दिए हैं ए और बी। ए के पॉइंट्स कितने होंगे? यहाँ पे एक्स भी 0 होता है मेरा और वाई भी 0 और रीजन पॉइंट है ये। बी की वैल्यू कितनी होगी? बी पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो एक्स की, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना है? 36 कोमा जो वाई की वैल्यू कितनी होगी मेरी, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वाई की कितनी है? 15, तो 36,15। तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी वही तो किया है, 0 0 और 36 और 15 के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया है, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में तो किया है, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड समय वो क्या बोल रहा है। डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2, 3 एंड -2 -11। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक को ए मान लेना, बी दूसरे को बी और तीसरे को सी। इन्होंने ये पूछा है कि तीनों के पॉइंट, जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं वे कोलिनियर हैं, हमें कोलिनियर पूछा है इन्होंने। ओके, तो कोलिनियर क्या होते हैं बता दूं आपको। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, चेक करने के ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जब वो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें। मान लो ये ए पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। जब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स मेरे एक ही लाइन पे आ जाएंगे तब वो कोलिनियर होंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। जब कोई दो को ऐड करके एक तीसरा बनेगा, चाहे तो ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी बन जाए, चाहे ए सी और बी सी को ऐड करके ए बी, मतलब कुछ भी बन सकता है, ठीक है। पॉइंट्स मैंने अपनी मर्जी से लिख लिए। कोई भी दो को जब ऐड करके तीसरा बनेगा तो वो कोलिनियर होता है। जिस चेक करते हैं, पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी कितना होगा हमारा? 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1 का होल स्क्वायर किया 1 प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर किया 4। तो 4 + 1 कितना आ गया? √5। ऐसे बी सी निकालेंगे, बी सी कितना आएगा? बी सी। अब -2 में से -2, ठीक है, प्लस -11 में से 3 माइनस के उसका होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर किया 16 प्लस 11 और 3 -11 -3 माइनस का 14, माइनस के 14 को जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 196। 196 में जब मैं 16 ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा? 212। कितना आएगा? 212। ओके, तो उसके बाद मैं क्या निकालूंगी? ए बी निकाल लिया मैंने, बी सी निकाल लिया, अब मैं निकालूंगी ए सी। ए सी मेरा क्या होगा? अब ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? -3 का होल स्क्वायर किया 9, -11 -5 16, 16 का होल स्क्वायर किया 256। तो जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 256 में जब मैं 9 ऐड करूंगी कितना आएगा मेरा? 269 नहीं, 9 6 15 265 आएगा। ओके, तो अब देखने में साफ साफ पता लग रहा है कि जो मेरा ए बी और बी सी है उनको ऐड करके ए सी तो नहीं बनेगा। ए बी और बी सी है उनको ऐड करके ए सी बन रहा है? नहीं बन रहा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी मिलके ए सी नहीं बना रहा, ठीक है। तो इट मीन्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। सो ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल कौन सी होती है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो ट्रायंगल होती है हमारी आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं। अब मुझे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो एक तो मैंने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया।
ठीक है, वो बोल रहे हैं तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी ए बी सी वो आइसोसेल ट्रायंगल है। अब आइसोसेल ट्रायंगल वो होती है जिसकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज पूछा उन्होंने कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम तीनों साइड्स निकालेंगे ए बी सी ए सी। अगर कोई भी दो इक्वल आ गई, तो इट मीन्स वो ट्रायंगल है जो वो हमारी वो क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस कितना आता है, ए बी के लिए क्या होगा, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला यही था ना, प्लस y2 माइनस y1। तो 4 में से जब -2 को माइनस करेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 1 का स्क्वायर किया 1 प्लस 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया, √37। अब मैं BC फाइंड करूंगी। BC कितना आएगा मेरा, BC के लिए B मेरा ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 7 - 6 1 1 का होल स्क्वायर किया 1 प्लस -2 और -4 -6 को जब स्क्वायर करेंगे 36। तो कितना आ गया, 37। अब मुझे ए सी फाइंड करने की जरूरत है नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल आ गई, तो मुझे तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेरी ए बी और बी सी दोनों मेरी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो ट्रायंगल मेरी क्या होगी, आइसोसेल ट्रायंगल। अगर बाय चांस मेरी ये मान लो इक्वल ना आती, ये कुछ हो जाती और आ जाती, जैसे √40 आ जाती, √41 कुछ भी आ जाती, तो मुझे ए सी निकाल के देखनी पड़ती कि ए सी मेरी √41 या √37 में से कोई आ रही है। मतलब हमें आइसोसेल में दो साइड चेक करनी होती है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो अब मेरी दो इक्वल ही आ गई, तो मुझे थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि एज ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, उन्होंने बोला वर्टिसेस पूछे थे ना, सो क्या लिखेंगे, सो पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर दी vertices of an isosceles triangle। ओके, तो ये बोलेंगे।